चलिए तो फिर हम आ गए हैं यहाँ पर। और मैंने आपको बता रही थी कि जैसे ही हम फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट देखिए यहाँ अनअकैडमी पे करवाया जाता है, जिसमें कि आपकी रैंक 1, 2, 3 और 4 to 25 आएगी। तो 25%, 100%, 50%, 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप सभी बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी पेपर दे चुके होंगे, कुछ बच्चे देने जाने वाले होंगे। तो जो भी, मैम प्लीज़ जल्दी कराओ, एग्ज़ाम देने जाना है। अच्छा, आपको देने जाना है तो बस तुरंत ही करवाते हैं। देखो पेपर में पहुंच रहे, पेपर के सॉल्विंग पेपर पे, तुम चिंता ना करो। ये रहा हमारा पेपर, देखिए हम आ गए पेपर पे। और पहला ही प्रश्न, चूंकि आज हिंदी का ही पहला प्रश्न आ गया था। पहला प्रश्न है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शब्द युग्म लिखा है, इस तरफ अर्थ भेद लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए गृह और ग्राह, घर, घड़ियाल, ये बिल्कुल सही है। आकार और आकर, ये मैंने आप सबको कराया हुआ है, ये कई बार कराया हुआ है। बल्कि देखिए आकार का तो आकृति होता है, लेकिन आकर का आपको बताया ना, रत्न आकर, रत्नों का खजाना, यानी कि आकर का अर्थ होता है खजाना। तो ये यहीं पे त्रुटि युक्त हो गया, यही हो गया उत्तर। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो खोट और खौफ, तो कोई विलोम नहीं बनेगा। तीर्थ, तीखा, ये भी कोई विलोम नहीं है। मरियल और मरीची, ये भी तो कोई विलोम नहीं है। द्रुत और मंद, हाँ ये रहे एक दूसरे के विलोम। तो ये देखिए उत्तर बन गया आपका डी। अगला प्रश्न आया है कि मुहावरे से दूध के दांत न टूटना। तो कहते हैं ना कि अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं क्या। दूध के दांत नहीं टूटे मतलब अनुभवी नहीं हो तुम, यानी कि ज्ञान और अनुभव ना होना। सही दिया हुआ है ना। उम्र 7 वर्ष से कम होना, कमजोर होना, स्थायी होना, ये तो हो नहीं सकता। और चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं, रिजेक्ट करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि गुरुपदेश लिखा हुआ है। आपको पता है ये जो र है, इस पे छोटे ऊ की मात्रा लगा दी है, जबकि ये गलत है। र पे बड़े ऊ की मात्रा होती है और शब्द बनता है गुरुपदेश। र बड़ा बनता है, दोनों ऊ छोटे छोटे मिलेंगे तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा बनेगी ना, तो गुरुपदेश। लेकिन चूंकि क्वेश्चन जो पूछा है वो भी बड़ा दिमाग लगा के पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया संधि विच्छेद सही नहीं है, मतलब संधि शब्द से मतलब ही नहीं रह गया। प्रश्न पूछ लिया संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसलिए उत्तर ये बनेगा, क्योंकि अति गलत है, यहाँ विच्छेद की त्रुटि है। तो शब्द बनेगा अति। संधि शब्द पूछता तो हम एक को मान लेते, लेकिन संधि विच्छेद पूछा गया तो इसलिए हम अति आवश्यक को मानेंगे उत्तर, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो जब सभी शब्द पूछे जा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे 29 में उन उपसर्ग लगा है, वर्तमान में है नहीं। भुलक्कड़ में प्रत्यय लगा है, हसोड़ा में प्रत्यय है, फिलहाल में तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रत्यय है, अधकचरा में उपसर्ग है। हमारे पास एक ही एक शब्द है जिसमें सु, बास, इक उपसर्ग प्रत्यय, अभिमान, ई उपसर्ग प्रत्यय। तो ये हो गया हमारा उत्तर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल भाड़ा किस समास का उदाहरण है। क्योंकि रेल भाड़ा क्या होता है, रेल के लिए, रेल की यात्रा के लिए दिया जाने वाला कर या जो पैसा होता है, तो रेल का भाड़ा होता है, तो रेल भाड़ा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये भी उत्तर सही हो गया। हाँ जी। 7वां प्रश्न जो है वो ये है आपका कि किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पर्यायवाची नहीं है। राधा, कमला, हरिप्रिया। अब आप देखिए कमला और हरिप्रिया लक्ष्मी को कहते हैं, है ना, पर राधा तो कृष्ण प्रिया है। राधा विष्णु जी की प्रिया नहीं बल्कि कृष्ण जी की प्रिया है, तो राधा कृष्ण प्रिया है। तो इसलिए यहाँ पर हो गई ये त्रुटि, पहले में ही गलती निकल गई।
लहर, तरंग, हिलोर, वस्त्र, वसन, पट सब सही है। मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति सब सही है। तो ये त्रुटि युक्त है। अगला प्रश्न है कि किस निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। देखिए, सांप्रदायिक लिखा हुआ है, न्यायाधीश लिखा हुआ है, पारिश्रमिक और अभिषेक पूछा गया है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो अब अगर देखा जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुद्ध कहाँ पर है। एक तो सांप्रदायिक शुद्ध है, दूसरा न्यायाधीश। पारिश्रमिक गलत लिखा हुआ है, शब्द होता है पारिश्रमिक, परिश्रम होता है ना, उसी से बनता है पारिश्रमिक। और दूसरा होता है, यहाँ पे देखिए, अभिषेक, है ना। तो ये हमारा पहला और दूसरा सही है, तो ये विकल्प हो गया हमारा सही। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। तो अब यहाँ पे देखिए, सूर्य पूर्व पर उगता नहीं बल्कि सूर्य पूर्व में उगता है। राम ने रोटी खाई। मैंने भगवत गीता पढ़ी है। आज मुझे बाजार जाना है। बात एकदम सही कह रहा है, पेपर वाले को पता है आज बाजार जाना है। ठीक है, तो एक ये भी हो गया यहाँ पे त्रुटि युक्त। नमस्कार ज्योति, स्वागत है। अरे वेलकम सीमा, स्वागत है। तुम्हारा पेपर तो ही गया सीमा, फिर भी तुम पेपर सॉल्व कर रही, क्या बात है। यहाँ देख रहे हो आधे बच्चे छुट्टी मना रहे हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो पति धर्म ही जिसका व्रत हो, तो पतिव्रता सही है। शोक से शुरुआत, तो शोकांत कैसे हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा ना, शोक से अंत होगा शोकांत, ये भी त्रुटि युक्त हो गया। सुंदर आकार वाला, सुडौल। हिंसा करने वाला, हिंसक। अच्छा, पेपर जो है कल की तरह ही सेम बना हुआ है, मतलब कि दो, देखिए यहाँ पे भी पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चन आ ही गए फाइनली। 2 प्रश्न आने थे, 2 प्रश्न आ गए, यहाँ भी पारिभाषिक शब्दावली के। तो प्रश्न लिखा हुआ है, हाँ, शोकारंभ हो जाएगा उसका, शोक से आरंभ। किस विकल्प में लिख देते हैं, लाओ इसको, सही बात है। शोक से शुरुआत, वैसे शोक से शुरुआत लिखा है, शोक से आरंभ होना चाहिए, तब होगा शोकारंभ। शोक शुरुआत तो हो नहीं सकता, शब्द ही नहीं जुड़ सकते एक दूसरे से। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, इन्फोर्समेंट लिखा हुआ, तो इन्फोर्समेंट का अर्थ होता है प्रवर्तन। फिर मेल एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ होता है ये होता है कुशासन। और ओवरड्राफ्ट जो होता है इसका मतलब होता है अधिविकर्ष। तो यहाँ पर रिव्यू हो जाएगा आपका उत्तर पुनर्विलोकन या समीक्षा, सही है। और आखिरी क्वेश्चन आपका ये रहा कि किस विकल्प में इंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही लिखा हुआ है। तो आप, मैंने कई बार इसको कराया है इंडोर्समेंट का। इंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन। इतनी बार करा चुकी मैं, तो इसको कई बार करा चुके हैं, है ना। तो इंडोर्समेंट का हो जाता है पृष्ठांकन। अविश्वसनीय के लिए अनबिलीवेबल होता है, आक्षेप के लिए कन्वर्जन होता है, और अधिरूपण के लिए इम्पोजिशन होता है। अधिरूपण वाला तो कई बार करवाया हुआ है, इम्पोजिशन होता है ना। तो इतनी बार देखिए यहाँ पर ये एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कई बार आपको परीक्षा में तो कराए गए ही हैं, साथ ही साथ आपको मैंने कई बार टेस्ट में कराया हुआ है, नोट्स में दिए हुए हैं। तो आप सब अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपके जो है नोट्स से जितना प्रैक्टिस करवाया, जितने नोट्स दिए हैं वही आपके लिए काफ़ी हैं। परीक्षा में कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है, ये जान लीजिए। जितना पढ़ाया गया है उसी में से आ रहा है, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है, ये तो तय रहा। क्योंकि कल का भी पेपर आपने देखा और आज भी देख लिया, अभी सुबह का पेपर भी, सारे पेपर कराए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। थैंक्स मैम, मेरा एक गलत और सारे सही हैं। अच्छा, किस में गलत हो गया? पारिभाषिक शब्दावली में।
देख लीजिएगा, सभी लोग अपना अपना पेपर मिला लीजिएगा, इससे पेपर बहुत जांच परख के दिया हुआ है। बाकी जीके जीएस का भी टेस्ट जो है वो आप सभी का अभी जीके जीएस का भी जो पेपर है वो भी अभी सॉल्व कराया जाएगा इसी चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। सभी आपने हल करवाए हैं ये पारिभाषिक शब्दावली कोई ऐसी नहीं आई है जो हमने कराया ना हो। कभी पेपर टेस्ट करवाते समय कई बार करवाया हुआ है, अभी परसों जब टेस्ट ले रहे थे तब भी करवाया हुआ है। तो अगर आप में से बच्चे ने ध्यान दिया हो, बताओ, मैंने सिर्फ 80 पारिभाषिक शब्दावली दी थी, 80, और बोला था इसी 80 में से आएंगे, और उसी 80 में से अब तक आपके कल 2 4 और 2 6 पेपर 6 मतलब क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी। अब 2 जो है शाम वाले भी आ जाएंगे, तो 8 क्वेश्चंस उसमें से आ जाएंगे। 80 में से 8 आ गए, और क्या चाहिए तुमको है कि नहीं। तो अनअकैडमी पे आप कहीं भी किसी भी स्थान से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियर सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में, और आंसर राइटिंग सेशन। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस मेरी रोज 5 बजे होती हैं, सो क्लासेस ज्वाइन करा करो बच्चों, क्योंकि बहुत फ़ायदा मिलता है आप सभी को मेरी स्पेशल क्लासेस से। ये आपको पता है कि मैं वही कराती हूँ सॉलिड जो एग्जामिनेशन में आने वाला होता है। ये नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चंस ले आए और जिसमें आप भ्रमित हों और आप 3 घंटे उसी में समय वेस्ट करें। तो प्रश्न ऐसे करो जो परीक्षा में आने वाले हों, ना कि सिर्फ कहानी और कविताएं बना के, शायरी बना के आपको टाइम वेस्ट कराया जाए। लाभ उठाइए, फ्री क्लासेस होती हैं, ये भी नहीं कि उसमें आपको पैसे लगाने, फ्री क्लासेस हैं, आइए पढ़िए, ज्वाइन कीजिए, है कि नहीं। पसंद आए तो इस प्लस क्लासेस ज्वाइन कीजिए, और बेहतर। आपने एसआई में भी देख लिया, रीट में भी देख लिया, पटवार में भी देख लिया, अब बारी आरएएस की है। आरएएस के सभी बच्चे मेंस के लिए ज्वाइन कीजिए मेरा कोर्स, 3 नवंबर से आ रहा है। 3 नवंबर से आरएएस का कोर्स आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से एसआई के बच्चों ने कहा मैम पूरा पेपर आपका ही कराया हुआ है, या फिर रीट के बच्चों ने कहा, पटवार के बच्चे भी कह रहे हैं कि पूरा पेपर कराया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि आरएएस में भी आप यही बोलें कि पूरा पेपर हमने हिंदी का सही किया और ऐसे किया है कि जो आपने कराया था वही आया है, तो आइए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 3 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। आंसर राइटिंग सेशन भी करवाएंगे इसमें। 20 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं बाकी सभी एजुकेटर्स की। और वीडियो के लिए क्लास मेरी सुबह हो रही है, सुबह 6:25 पे क्लास होती है, और एक क्लास हो रही है 9 बजे। दोनों ही क्लासेस बहुत बेहतरीन हैं, क्लासेस जल्दी कंप्लीट होंगी, उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे। प्लस टेस्ट सीरीज़ भी अनअकैडमी पे होते रहते हैं बहुत सारे। ग्राम सेवक के लिए देखिए 6 बजे होता है संडे को। अनअकैडमी पे सभी कोर्सेज़ को आप मात्र एक सब्सक्रिप्शन में ही ज्वाइन कर सकते हैं। बस कोड लगा दीजिएगा सरोज लाइव, 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट कॉइन्स भी लगा लीजिएगा, यूज़ कर लीजिएगा, 10% और मिल जाएगी, है कि नहीं। 26-27 को लीजिएगा तो 12 और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने और 4 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। तो फिर देखिए, अरे वाह, अनअकैडमी पे ये भी देखिए एक सुविधा है कि आप चारों कैटेगरी की क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ नोट्स, सभी कुछ अनलिमिटेड एक्सेस आप मात्र एक सब्सक्रिप्शन में ही ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी राजस्थान यूट्यूब चैनल है, जिसपे रेगुलर मेरी क्लास सुबह 8:30 बजे होती है, और मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करवाती हूँ। और अनअकैडमी लाइव आरपीएससी पर इस समय आप लाइव देख रहे हैं मुझे। आरपीएससी अनअकैडमी टेलीग्राम है, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथ यहाँ बने रहें, जितना हो सके उतना बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे जो हैं हमसे जुड़ सकें और यहाँ पर आके क्लासेस ले सकें। सीमा दी कैसा हुआ पेपर? अरे दिलीप तुम तो बताओ कैसा हुआ पेपर। चलो आओ अब स्पेशल क्लास में बात करते हैं, ठीक है। अभी जो है 12:30 बजे स्पेशल क्लास है मेरी, तो उसमें हम चर्चा करेंगे पेपर पे डिटेल्स में, ठीक है। आइए वहीं पे चर्चा करते हैं। चलिए, धन्यवाद।